अच्छा भाई जी, कई लोग जैसे हमारे पॉडकास्ट पे भी कई लोग आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि मारण क्रिया करवा दी गई थी और उसमें माता बगलामुखी को उन्होंने यूज़ करा था। तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का गलत करने के लिए माता को ऐसे वचनों में बांध के चला दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये भी क्लियर करो आप, ये मारण क्रिया का सच क्या है? देखिए, मारण क्रिया जो है वास्तविक में यह है कि किसी देवता को आप विवश करके, है ना, किसी देवता को आप अपने विवश करके, जैसे कोई कसम दे दी, ठीक है, या किसी की आन दे दी, ऐसे बोल करके अपभ्रंश फैलाया जा रहा है, ठीक है, जिससे देवता है ना विवश हो जाते हैं। मान लीजिए आपसे मुझे कुछ कार्य कराना है और मैंने आपको इनकी भैया की कसम दे दी, तो आपके अंदर थोड़ी विवशता आ जाएगी, चलिए यार मेरे भाई की कसम दे दी है तो अब मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद तुझे देखता हूँ, ठीक है। तो जैसा हम प्राप्त करते हैं ना, जैसा हम किसी को देते हैं वैसा ही हमको प्राप्त भी होता है। तो मारण क्रिया का उपयोग लोग बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। पर ये पॉसिबल है कि आप सही में उनसे काम करवा सकते हो, क्योंकि माता एक इतनी बड़ी एनर्जी है, तो और इंसान उस चीज से काम निकलवा सकता अपना, ये पॉसिबल भी है? देखिए क्या है कि वो माँ है, ठीक है, माँ मतलब ममत्व, जिसके भीतर ममत्व है, करुणा है, दया है, प्रेम है, वो तो जगत जननी हो गई, पराशक्ति हो गई, विश्वेश्वरी हो गई, ठीक है। आप अपनी प्रार्थना सरलता से रख रहे हैं या आप अपने को हठी मान करके कि नहीं अब तो तुझे ये करना पड़ेगा, भगवती बगलामुखी अब कैसे नहीं करेगी, अब मैं ये प्रयोग करता हूँ इसलिए भगवती को विवश होना पड़ेगा। तो है ना, जितनी माँ ममत्व वाली होती है ना, वो अपने बच्चों की या अन्य देवताओं की आन ग्रहण नहीं करती, वो फिर कार्य करने के लिए, व्यवस्था के लिए आती ही है। बट भाई जी, ऐसे मारण क्रिया शब्द ही कहता है कि किसी को मारने के लिए की गई क्रिया, तो माता इसमें कैसे अपने आप को वो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नेगेटिव चीज़ है, और एक भक्त कैसे माता को इसमें इन्वॉल्व कर सकता है? देखिए, अब भक्त का आपने बोला, तो भक्त तो कभी भी मारण क्रिया नहीं करेगा, या कोई भी तांत्रिक, मतलब मेरे कहने का मतलब तांत्रिक था। बिल्कुल। मारण क्रिया जो करते हैं ना लोग, केवल अपना हित करने के लिए, अपना हित करने के लिए कि मेरे पास में इतना पैसा आ जाएगा, ठीक है, और जिससे मैं मेरी ये सहायताएं कर सकता हूँ स्वयं की, ये इतना दे रहा है, बाद में मुझे और भी दे सकता है। इस चीज़ को लेकर लोग अन्य अन्य युक्तियाँ भिड़ाते हैं। अगर एक फेल हो गई तो दूसरी करेंगे, दूसरी फेल हो गई तीसरी करेंगे, ठीक है। और कभी कभी आपको पता है कि एक मकड़ी जो जाला बनाती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, अंत में सफल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस पर भी दृष्टि भगवती की है। किस पर? जो मारण क्रिया करने वाला यदि बार बार विफल होता है, उस पर भी भगवती की दृष्टि है कि चल ठीक है, लेकिन उसके बाद में तुझे परिणाम, मेरी कृपा तेरे ऊपर से हट जाएगी। अच्छा, हाँ। अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया होती है, फिर वो अगर आपके पास आते हैं, तो क्या आप उसका काट कर सकते हो? बिल्कुल, भगवती तो करुणामयी है, जगदम्बा है। और भगवती बगलामुखी का एक नाम है स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी, ब्रह्मास्त्र विद्या, एको ही वल्गा न द्वितीयाय तस्तु, ठीक है। स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारणी। ये कौन है? स्तंभ रूपा, स्तंभन का रूप है, दुष्ट स्तंभन कारणी मतलब स्तंभन मतलब रोकना, ठीक। कोई क्रिया अगर हुई है, मारण यदि हुआ है, तो मारण का रक्षण भी होगा। भक्षण करने वाला कोई है तो रक्षण करने वाला भी तो कोई है। तो भगवती बगलामुखी रक्षा का भी कार्य करती है। कोई केस आपके पास आया है, जैसे आप लोगों की पूजा अनुष्ठान करते बिल्कुल, हो, बिल्कुल। तो किस तरीके के लोग आपके पास आते हैं? कोई ऐसा लोग आपके पास आए हो जो इन चीज़ से परेशान हो? देखिए, एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। किसी तांत्रिक ने उसको चैलेंज कर रखा था कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो वो डर गया क्योंकि उसने बहुत सारे रिजल्ट देख रखे थे उस तांत्रिक के। अच्छा। बहुत रिजल्ट उसने ऐसे देख रखे थे, उसकी प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आंखों के सामने उसने देखा। दूसरा चैलेंज उसको मिला कि अब तेरी बारी। तो वो अपनी रक्षा के लिए बगलामुखी मंदिर आया था। मैंने उसके लिए बगला मृत्युंजय प्राण से अनुष्ठान किया, ठीक है, उसकी रक्षा के लिए। और उपसंहार का प्रयोग करके, बगला ब्रह्मास्त्र उपसंहार का प्रयोग करके उस तांत्रिक के माध्यम से जो क्रियाएं छोड़ी गई थी, वो उसी के ऊपर लौटने वाला अनुष्ठान मैंने किया, जिससे उसकी रक्षा भी हो गई। और जो दुष्ट था, जैसे अभी मैंने बताया आपको, स्तंभ रूपा स्तंभनिता दुष्ट स्तंभन कारिणी। किसका स्तंभन करती है? जो दुष्ट होता है, जो क्रूर होता है। भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका।
वो भक्तों के लिए अति प्रिय है। जैसे करुणामयी माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा लेती है, ठीक है, तो वो भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका, वो पराशक्ति का रूप है। वो अपने भक्तों को कोई शरण में आता है ना, तो वो उसको खड़ा नहीं रहने देती है, वो अपनी गोद में उठा लेती है कि अब तू मेरे पास आ गया है, अब तुझे किसी से भय नहीं है, किसी से चिंता नहीं है, तो तेरा कोई अहित नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या इस कितने दिन लगे आपको? देखिए, उसमें नवरात्रि का समय चल रहा था, 9 दिन का अनुष्ठान मैंने लिया था, और भगवती की कृपा से 10वें दिन जो उसको चैलेंज दिया गया था, जिस व्यक्ति को चैलेंज दिया गया था, वो चैलेंज उस तांत्रिक का फेल हो गया। ये पता कैसे चला मतलब आपको? वो नहीं मरा ना। नहीं, अगर वो 10वें के 11वें दिन मर जाए ऐसा? नहीं, चैलेंज मतलब चैलेंज। अच्छा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं 3 बजे आपके पास में पहुंच रहा हूं, तो 3 बजे मैं आ गया हूं, ठीक है, चाहे आप ना मिले, लेकिन मैं तो आ गया। चैलेंज तो मतलब चैलेंज ही होता है। डेट टाइम, तंत्र में नीति, नियम और सिद्धांत, अनुशासन, ये कार्य करते हैं। यदि अपने डिसिप्लिन में रह करके विधिवत रूप से कोई क्रियाएं निरंतर 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 सतत करते जाते हैं ना, तो उसका परिणाम तो मिलता है। वैसे ही रक्षण के लिए भी मिलता है और भक्षण के लिए भी मिलता है, लेकिन भक्षण करने वाली का भगवती साथ नहीं देती है। और जो आपने वो क्रिया करी थी कि उस पे उल्टा पड़ जाए, तो तांत्रिक पे पड़ी उल्टी? बिल्कुल पड़ी। कुछ समय बाद उसी के शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया, और शनै शनै, क्योंकि देखिए तंत्र का प्रभाव, मारण का प्रभाव किसी के ऊपर तुरंत अगर फेंकना हो ना, तो वो तत्काल नहीं मरता है, ठीक है। वैसे तो ये कुक्रिया है, करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है, तो किसी की रक्षा के लिए, किसी एक की रक्षा के लिए केवल भगवती से प्रार्थना करना है ना, प्रार्थना करना, नमामस्ते मातः, केवल भगवती से प्रार्थना करना, तो वो उसका रक्षण करेगी। अगर फिर भी आप मुझे मार रहे हो, तो क्या मेरी माँ देख पाएगी? वो आपको भी चांटा लगाएगी ना। वैसा यही होता है। वैसे अगर किसी को मारन क्रिया की काट करनी है, तो उल्टा उसको मारन क्रिया ही करानी पड़ेगी या क्या कराना? नहीं नहीं नहीं, मारण क्रिया की यदि काट करनी हो ना, तो पहले तो उसका रक्षण जरूरी है, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति को कोई चैलेंज दिया कि इसके ऊपर ये चैलेंज मिल गया है, इसके ऊपर मारण क्रिया चल रही है, ये अपने शरीर से दुखी हो रहा है, इसका शरीर धीरे धीरे इसके साथ छोड़ रहा है, ठीक है, इसके अंग दुख रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, अकस्मात किसी का इसके परिवार में मृत्यु हो जाना, ये चीज़ें कुछ घटित लक्षण दिखते हैं, हर चीज़ के लक्षण दिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने धोती पहन रखी, तो आपको क्या लक्षण दिख रहे हैं कि ये पंडित जी हैं? वैसे मैं हूँ, लेकिन ये पंडित जी हैं। वैसे हर चीज़ के लक्षण दिखते हैं। उन लक्षणों को भांप करके किसी की क्रिया किसी पे लौटानी हो ना, तो बगला मृत्युंजय प्राण जो उसकी रक्षा करे, मंत्र वह, और बगला ब्रह्मास्त्र संहार विद्या, जिसमें भगवती बगलामुखी और काली, इन दो का समन्वय रूप होता है। हमारे 10 महाविद्या रहस्य में एक ध्यान है, डिम्बम डिम्बम सुडिम्बम पचमन दुहसाम झंपकंपम प्रजंपम वल्लम त्रिल्लम त्रित्रिल्लम त्रिखिलम खमखा खम खमम खम खमम खम गुह्यम गुह्यम तो गुह्यम गुदल गुदगुदाडाड़ियाडिम्बुदयति नृत्यम तिम शब्दवाद्ये प्रलयति पित्तवसने श्रेयसे वोस्तु काली। प्रलयति पित्तवसने, प्रलय में पीतवसने कौन? बगलामुखी पीतांबरा। श्रेयसे वोस्तु काली, इन दोनों का समन्वय होता है, ठीक है। किसी शस्त्र के प्रहार को रोकने के लिए शस्त्र चलाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें गलत है। और कोई आपके पास ऐसे केस आए हो जो बहुत पेचीदा हो, आपको बहुत डिफिकल्टी हुई उसको सॉल्व करने में या ट्रीट करने में, थोड़ा बताइए और केसेस के बारे में। देखिए, भगवती की कृपा से डिफिकल्टी तो कुछ हो ही नहीं है ना, क्योंकि माता मतलब ने कोई एनर्जी आप पे ज्यादा हावी हो रही हो, फिर आपने उसके काट करी हो, ऐसे कोई केसेस बताओ। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बताइए। जैसे एक बार एक महिला है जयपुर की, वो बगलामुखी मंदिर में, मतलब मुझसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। वो बगलामुखी मंदिर में आई, अनायास उसको मैं नहीं मिल पाया, ठीक है। तो उन्होंने किसी और पंडित जी से हवन करवा लिया। उन पंडित जी ने, उसके जीवन में पहले से सब कुछ ठीक था, ठीक। जब उसने हवन करवाया, उस पंडित के माध्यम से उन्होंने हवन करवाया, तो उन पंडित जी ने उनका है ना लाल मिर्ची से हवन कर दिया, ठीक। लेकिन इस बात की सूचना उन बहन ने मुझे नहीं दी। कब दी? जब वो परेशान होने लगी। क्या परेशानी आ रही थी उन्हें? उनको ये परेशानी होने लग गई कि उनके घर में कलह होने लग गया, ठीक है। उनके जो पारिवारिक संबंध थे उनमें युद्ध छिड़ गया,
जैसे पति पत्नी के बीच में युद्ध होने लग गया, बच्चे बीमार होने लग गए, ठीक है, उनको भी बीमारी ग्रसित कर गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लक्षण में थी। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ और हमने ऐसा किया। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैंने कहा दीदी, जब मैंने आपको बताया था कि जब हम भगवती से प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी शरण में हैं और उसकी कृपा चाहते हैं, तो मेरे मना करने के बाद भी आपने लाल मिर्ची का हवन क्यों करवाया? तो उन्होंने बोला कि पंडित जी अब हो गया सो हो गया, आप क्या करें। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आप फिर से आइए और जो मैं सामान बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा सामान जो भगवती को प्रसन्न करे, अच्छा, वो आप अपने घर से लेके आइएगा। जैसे भैंसा गूगल, ठीक है, मिश्री, बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें जो भगवती को प्रसन्न करें, उनसे अपने को आहुति लगानी। लेकिन आप आहुति कैसे लगाएंगे? आपके मन में प्रायश्चित होना चाहिए कि माँ मुझसे गलती तो हो गई है, आप सुधार करने के लिए मैं आपके पास में आई हूँ। तो उसके 5 से 10 दिन में उसकी लाइफ में चेंजेस आने लग गए फिर से। तो एक बार एक चमत्कार तो स्वयं के साथ हुआ। सीहोर में एक अपने जजमान के यहाँ गया था, वो जजमान मेरा शिष्य भी है, उसने मुझसे दीक्षा भी ली थी, है ना। मुझसे क्या हो तो भगवती ही होती है, जो होती करने वाली कराने वाली, सब कुछ वही है। तो उसने मुझे अपने गांव में एक मंदिर बनाया, शिव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर बनाया। उसने बोला कि आप पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी एक रूपरेखा तैयार करता हूँ और फिर आपको भेजता हूँ कि आप इस प्रकार से व्यवस्था कर लीजिएगा। उसने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, पंचकुंडी यज्ञ बना था, बहुत सुंदर लकड़ी की, कुशा की, इन सब की यज्ञशाला बनी और भगवान शिव की प्रतिष्ठा हुई। तीसरे दिन जब यज्ञ का समय चल रहा था, तीसरे दिन की रात्रि में हम लोग है ना गांव में ही एक क्या बोलते हैं आप लोग, जहाँ शासकीय स्कूल होते हैं, वहाँ उन्होंने हमारी व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि हम लोग 10-12 थे, उनके घर में इतनी जगह नहीं थी और अच्छा भी नहीं लगता है कोई ब्राह्मण यदि आया है तो वो जजमान के घर ना रुके, जजमान अपनी दूसरी व्यवस्था करा करके उसके रोके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।